हेलो दोस्तों, देवाशी दिस साइड। आज 3 जनवरी का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज मार्केट बहुत ट्रिकी था, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को बताया था। मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, हमारे जो लेवल्स थे, मार्केट ने उन लेवल्स को प्रॉपर अचीव किया और उन लेवल्स पे हमको प्रॉपर ट्रेड्स भी मिले, ठीक है। देखो, अब क्या हुआ कि हमने मार्केट को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा, बट मार्केट यहाँ ओपन ना होके यहाँ हमारे रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो ओपन हुआ था, इसने पहली कैंडल में बहुत तेज़ी से बढ़िया नीचे की तरफ आया। देन फिर उसके बाद ये जो बनाया इसने, हमने सेकंड जो 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड 15 मिनट की कैंडल बनना चालू हुई थी, यहाँ पर एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। लेकिन ये ट्रेड हमने सेलिंग का एग्जीक्यूट किया था। हमने यहाँ पर सेलिंग किया हुआ था और हमने अपना प्रॉफिट जो है वो यहीं पर बुक कर लिया था, ठीक है। करीब करीब अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने 12 पॉइंट यहाँ पर 12 रुपीज़ हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैजिंग था उसको कट वगैरह करके जो 12 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट यहाँ पर मिला था, ठीक है। हम यहाँ पर रुक सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड इसीलिए कट कर दिया बिकॉज कि आज अडानी हिंडनबर्ग मामले पे सुनवाई होनी थी, उसका रिज़ल्ट आना था। तो हमने थोड़ा सा रिस्क लेना सही नहीं समझा बिकॉज कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड टोटली कट कर दिया था। 940 पे हमारा बेसिकली 940, हाँ 945 के आसपास हमारा ट्रेड कट हो गया था। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था मार्केट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसने एक इस तरीके से नीचे रिजेक्शन लिया यहाँ से, ये जो हमारा ओपनिंग जोन था यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, ठीक है। ये रिजेक्शन लेने के बाद अगेन ये इसी जगह पर गया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आया तो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी, ठीक है। फिर ये अपसाइड गया। देखो क्या था कि आज ना मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं था, इवन एक पॉजिटिव न्यूज़ था, ठीक है। पॉजिटिव न्यूज़ था बिकॉज कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है अडानी ग्रुप को, ठीक है। और सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसको भी प्रॉपर सही उनने प्रूफ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी ये, ठीक है, ये बेसिकली एक ट्रैप कैंडल थी, ठीक है। मार्केट ने ट्रैप किया यहाँ पर। देखो यहाँ पर बार बार मार्केट का जाने का रीज़न क्या था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट जब यहाँ से बढ़ रहा ना, तो देखो एक तो न्यूज़ पॉजिटिव था, तो लोगों को लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने पे सी बाय करने का लोगों का सिंपल सा एक लॉजिक था कि भाई सी बाय करेंगे बिकॉज कि अडानी जी केस जीत गए हैं, मार्केट इसको ऊपर लेकर के जाएगा मार्केट, है ना। लेकिन देखो मार्केट ऐसा नहीं होता है कि सीधा सीधा किसी को पैसा दे दे, ठीक है। मार्केट को समझना पड़ता है, मार्केट की चाल को समझना पड़ता है, ठीक है। देखो अब जब ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी थी, देन फिर उसके बाद ये एक कैंडल बनी, ये हमारे सपोर्ट के पास से यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर ये एक कैंडल यहाँ पर बनी, हमने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। देखो आज हमने कोई भी बाइंग का ट्रेड नहीं लिया है, हमने सारा सेलिंग ही किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप लोग सेलिंग कर सकते हो तो ही सेलिंग करिए, अदरवाइज़ बाइंग मत करिए, ठीक है। अच्छा, मैं जो सेलिंग करता हूँ ये मैं डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ, होता बाइंग जैसा ही है। जैसे यहाँ पर मैंने पीई को शॉर्ट किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सीई को शॉर्ट किया, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग होता है, डायरेक्शनल सेलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको सेल किया, बिकॉज कि क्या हो रहा था ना, देखो मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकता था, दूसरी चीज़ मार्केट कंसोलिडेट। अब सेलिंग करो तो कंसोलिडेशन में हमको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, हमको प्रॉफिट होता रहता है, हमको बाइंग जैसा तुरंत तुरंत चीज़ें कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज कि नीचे से हेज रहता है। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा लॉस कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने बहुत देर तक ये ऊपर गया और यहाँ पर बहुत देर तक कंसोलिडेशन किया, एक बार अगेन ये ऊपर गया, फिर उसके बाद ये,
तो जब मार्केट यहाँ से अपसाइड ये लिया इसने मार्केट ने, तो हमने अपना ट्रेड यहाँ पर कट किया, क्योंकि बिकॉज कि हमको क्या लग रहा था कि मार्केट अगेन यहाँ जा कर के कोई एक बड़ी रेड कैंडल ना बना दे, ठीक है। क्योंकि आज मार्केट ट्रैप कर रहा था लोगों को, आज बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी था, ठीक है, तो लोगों को ट्रैप कर रहा था। और प्रीमियम ये देखो, ये पूरा यहाँ घूम घूम, अगर मैं ये वाली ट्रेड को बंद नहीं करता तो ये वाली ट्रेड पे भी मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। इवन यहाँ पर मैं अगर बुक करता तो मुझे यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होता, बिकॉज कि इतना सारा कंसोलिडेशन हो चुका था, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये कैंडल को मैंने अवॉइड किया है आज, देखिए, इसीलिए मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रही है। मैंने इस कैंडल को बिल्कुल अवॉइड किया बिकॉज कि ये ट्रैप कैंडल था, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इतनी बड़ी रेड कैंडल देख करके लोग पी बाय करने पे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद देखो मार्केट ने सबका एसएल पूरा कट किया, और इसी बड़ी कैंडल के अंदर में चलता रहा मार्केट, चलता रहा। देखो यहाँ पर मैं अगर बाइंग भी करता ना तो मेरे को थोड़ा सा डर ही लगता है ना, डर लगता कि हो सकता है यहाँ से पलट जाए या यहाँ से चला जाए, है ना। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर सेलिंग ही किया था। अब ये कंसोलिडेट मैंने प्रॉफिट यहाँ बुक किया, तो मुझे यहाँ पर भी अच्छा करीब करीब 13 रुपीज़ का जो हमारा प्रॉफिट था, गेन था, वो 13 रुपीज़ का हमारा गेन था यहाँ पर लॉट, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही थी और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है, ये इसके ब्रेकडाउन पे हमने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। टाइम हो गया था, 2:15 हो रहे थे यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये भी हमने सेलिंग का ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, और ये ट्रेड बहुत अच्छा यहाँ तक तो गया, लेकिन ये अगेन अपसाइड की तरफ आ गया था, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया था कि ये जो नीचे की तरफ गया, ऊपर आया, यहाँ पर मेरा यहाँ तक प्रॉफिट होता। अगर मैं यहाँ पे भी कट करता ना तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहता, बिकॉज कि डी के अच्छा खासा लग चुका था यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा रिस्क बहुत कम था, इसीलिए मैं इस पर वेट किया मैंने, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये गया, फिर ये जो रेड कैंडल बनी, इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गया है, और इस ट्रेड में, ये जो ट्रेड हमने ली थी आखिरी वाली, इस ट्रेड में हमको करीब करीब 22 रुपीज़ का गेन मिला है सेलिंग में, है ना। बाइंग नहीं है यहाँ पर, अगर बाइंग कर लिया होता तो बहुत ज़्यादा, इवन यहाँ पर अगर मैंने बाइंग की होती, पी बाय किया होता, तो मेरे को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता। बट मेरा सिनेरियो वैसा था नहीं, मैं थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलना चाहता था आज, बिकॉज कि मुझे लग रहा था कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ये वाला ट्रेड भी पोस्ट किया था, इसका जो रिज़ल्ट था हमारा, हमने क्या स्ट्राइक प्राइस बाय की थी, क्या स्ट्राइक प्राइस सेल की थी, ये मैंने पोस्ट किया है। आप लोग अगर इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हुए हो तो देव स्टॉक 37 के नाम से ही इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पर जाकर के आप लोग पेज को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली ये एनालिसिस भी पोस्ट करता हूँ, और आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ यूट्यूब पर बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो कुल मिलाकर के मार्केट ने प्रॉपर हमारे लेवल्स को बढ़िया तरीके से, हमारे लेवल्स गए। हमारा लेवल ये जो नीचे का था, ये जो हमने एक सपोर्ट जोन बना करके रखा हुआ था, यहाँ से सपोर्ट लेकर के इस सपोर्ट को मार्केट ने नहीं ब्रेक किया है ना, और यहाँ पर ऊपर हमको क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि आज मार्केट ने जितनी बार ग्रीन कैंडल बनाई होगी उतनी बार लोग ट्रैप हुए होंगे, ठीक है, उतनी बार लोग ट्रैप हुए होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा मार्केट में कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यूज़ आ गई तो मार्केट उस न्यूज़ पे बिल्कुल एक साइड भागता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा तो भाई सारे लोग तो सी बाय कर लेंगे, है ना, फिर लॉस किसको होगा, है ना। तो मार्केट को थोड़ा सा आप लोगों को ये सारी चीज़ें मार्केट में समझनी पड़ेगी। आज बहुत अच्छा दिन था मार्केट को स्टडी करने के लिए और देखो हमारा टारगेट भी आप लोगों के लिए जो बना करके मैंने भेजा हुआ था, जो अपन ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, ये देखो ये हमारा टारगेट भी यहाँ तक हमारा अचीव हुआ, 500 इसने टच किया है, ठीक है। तो देखो हम लोग डेली जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं, अगर आप लोग नए हों तो हमारे पुराने वीडियोस जा कर के ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि हम लोग
जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके दे रहे हैं वो इलॉजिकल नहीं है कि कहीं पर भी बना करके दे दिया, ठीक है। इवन मैं मॉर्निंग में जो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो में आप लोगों को पूरा सिनेरियो भी समझाता हूँ कि मार्केट अगर ओपनिंग में इस तरीके का बिहेव करे तो हमको यहाँ सोचना है, अगर हमको सॉरी किस लेवल पे हमको क्या चीज़ें देखनी है, ऑप्शन चेन हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप लोगों को अगर सीखना है तो देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज़ वीडियोस देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जब तक आप लोग मार्केट को समझोगे नहीं तब तक आप लोगों को ना ये जो लाइन मैं बनाता हूँ डेली दोनों तरफ की, ठीक है, जो टारगेट की लाइन बनाता हूँ मैं डे का, ये लाइन बनाना आपको नहीं आएगा, ठीक है। देखो मुझे अगर पता हो मैं आप लोगों को मॉर्निंग में ही बता देता हूँ कि भाई ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो इस तरफ सोचना है और ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ सोचना है, ठीक है। एक मोमेंटम भी ड्रॉ करके देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो समझना पड़ेगा, है ना। इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दोगे तो फिर आप सीखोगे कैसे, है ना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि 9:15 के पहले आप लोगों के पास हमारा मॉर्निंग वाला अपडेट और लेवल्स पहुंच जाएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।